Assalamu alaikum, this is Asim. Welcome to A Academy. So today we will talk about conjunction and its types. So we will as usual go towards the definition that what is conjunction. Conjunction is a word that is used to join sentences, phrases and classes. Conjunction क्या होता है? Conjunction वो लफ्ज़ होते हैं जो sentences यानी जुमलों, फ्रेजेस और क्लासेस को ज्वाइन करता है, उसको आपस में मिलाते हैं तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। उस अल्फाज को हम फिर कंजंक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने प्रोपोजिशन की बात की थी। प्रोपोजिशन क्या करता है? वो जुमले के अंदर नोन और प्रोनाउन को किसी दूसरे अल्फाज के साथ उसका रिलेट करता है, उसके दरमियान एक रिलेशन कायम करता है, जबकि कंजंक्शन जो है सेंटेंसेस या फ्रेजेस के दरमियान रिलेशन को बनाता है। सो कंजंक्शन कौन होते हैं? येट, एंड, फॉर, सो और नाइदर, दो, either, these all are what conjunction। बहुत से conjunction टाइप्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सेंटेंसेस से जान सकते कंजंक्शन कैसा काम होता है। और हर्ट्स आर लिटल बट और हर्ट्स आर ग्रेट। अभी ये दो सेंटेंसेस है, ये भी एक जुमला है और ये भी एक जुमला है। उन दोनों जुमलों को तो एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है, बट हमने इसके दरमियान जब कोई बोलता है तो उसके दरमियान एक गैप आता है, तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं और वो वर्ड क्या करता है? वो दोनों जुमलों को आपस में मिला लेता है। तो वो वर्ड अभी हमने यहाँ पे बट लगाया है। सो बट हेयर इज अ कंजंक्शन, इट कनेक्ट्स दीज टू सेंटेंसेज। सो वी से दैट इट इज़ अ कंजंक्शन बिकॉज इट्स कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन क्या कर रहे हैं? इन दोनों का भी एक ताल्लुक बना रहा है इन दोनों के दरमियान, तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। दूसरे मिसाल, 3 and 3 makes 6। 3 एक लफ्ज़ हुआ जो कि डिपेंडेंट है, एंड 3 makes 6। तो अभी 3 and 3 के दरमियान एक रिलेशन बन रहा है एंड की वजह से, तो इसको अभी हम कंजंक्शन कहेंगे। सिमिलरली, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। अभी शी मस्ट वीप क्या है? ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है, एंड शी विल डाई ये भी एक सेंटेंस है। तो उन दोनों सेंटेंसेस को जो रिलेशन के दरमियान बनाया हुआ है उसको हम और ने बनाया है, और ओ आर। तो ये भी हेयर इट वर्क इज ए कंजंक्शन। तो ये था हमारे पास कंजंक्शन। इसके बाद हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की 3 टाइप्स है। सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या काम करता है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कनेक्ट्स टू और मोर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इनके ये जो नाउन, प्रोनाउन ये आपस में मिलाता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए। अभी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन से है? इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसको हम फेन बॉयस कहते हैं। फेन से मुराद फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये पे लिखा गया है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। सो दीज आर व्हाट 7 कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। ये आपने याद रखने होते हैं जो सिंपली फार्मूला फेन बॉयज। अब ये किस तरह काम करता है? मिसाल के तौर पे, अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स। अली एंड अहमद दोनों एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है। सो यहाँ पे अली एंड अहमद, नाउन और नाउन के दरमियान एक रिलेशन बन रहा है जिसके जरिए हमने एक वर्ड लगाया है एंड। सो एंड इज व्हाट? इट इज अ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सिमिलरली, I am searching for a job. So here searching is a verb and a job is a noun. So अभी noun और verb के दरमियान एक रिलेशन बन रहा है जिसके एक लफ्ज़ लगाया है, उस लफ्ज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? दीज कंजंक्शन आर यूज इन सेट। वो कंजंक्शन जो पेयर सेट में यूज होते हैं, जो जोड़े में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर, और, बोथ, एंड, दो, येट, neither, nor, these all are what correlative conjunction। मिसाल के तौर पे, either take it और leave it। आया, ले लो, और छोड़ो या छोड़ो। तो यहाँ पे अब ये दो क्या है? दो जो है दोनों आपस में मिल रहा है, जोड़ों में यूज हो रहा है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? correlative conjunction। दूसरा, we both like and respect him। हम दोनों उसको इज्जत और पसंद करते हैं। though she suffering yet she doesn't complain। तो यहाँ पे दो और येट दोनों क्या है? सेंटेंस में यूज हुआ है। तो वो कंजंक्शन जो दोनों दो वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज हो यानी जोड़े में हो तो उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या काम करता है? These conjunction join a class to another class on which it depends for its full meaning। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन इट इज। ये काम क्या करता है? ये वो कंजंक्शन होते हैं जो एक सेंटेंस को चाहिए होते हैं ताकि उसकी मीनिंग फुल हो जाए, कंप्लीट मीनिंग और दे, उसके लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कैसे? द टीचर टॉट वेल बिकॉज शी न्यू द सब्जेक्ट। अभी द टीचर टॉट वेल, टीचर ने अच्छा पढ़ाया। अभी अच्छा कैसे पढ़ाया? वजह नहीं है, तो इट इज़
डिपेंडेंट क्लास से किस पे डिपेंड कर रहा है, इस दूसरे, बिकॉज शी न्यू द सब्जेक्ट, अभी इस पे कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने बिकॉज, टिल, until these all are what coordinating conjunction, subordinating conjunction। तो अभी बिकॉज शी न्यू द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम एक वजह मिल गई, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हमें मिल गया, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिमिलरली विल यू वेट टिल आई रिटर्न, अभी विल यू वेट, सो इट इज डिपेंडेंट क्लास, ये कंप्लीटली इस पे डिपेंड कर रहा है, इस सेंटेंस विल आई रिटर्न, so when we add till I return, so it gives complete meaning, so in this way we can use subordinating conjunction। So these all are what about the conjunction its types। So if you have any type of question related this topic, so you can mention in comment section, and after this we will upload the last video of parts of speech chapter। So if you haven't subscribed our channel, so kindly subscribe it and press the bell icon so that you get more notification about our videos। Allah Hafiz।